धर्म सिंधु भरत किंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण हंसी के पात्र क्यों बनते जा रहे हैं। क्योंकि हर एक त्योहार अब 2 दिन बनने लगा है। लोगों में प्रश्न उठने लगे हैं, लोगों के मन में ये दुख पैदा होने लगा है कि यार ये क्या हो रहा है। इसी आवश्यकता को समझ करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। लोग कई प्रकार के मन में प्रश्न उठ रहे हैं और कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, सामने नहीं कह रहे हैं तो पीछे चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं इस पर मैं चर्चा करते हैं बिंदुवार। लोगों का यह भी कहना है क्या पंचांग के पठन पाठन मतलब पढ़ने पढ़ाने में कमी आ गई है ज्योतिष की। क्या दूसरा कारण है, क्या अधिक पंचांग बनने का भी कारण है, क्योंकि पहले सीमित जगह पंचांग बनते थे, बनारस में, बंबई में, पंजाब में, दक्षिण भारत में। तीसरा, क्या पंचांग बनाने वालों में वो दम नहीं रही, अच्छे से पंचांग नहीं बन रहे, ये भी प्रश्न कर रहे हैं। चौथा प्रश्न ये भी कर रहे हैं क्या सरल और कठिन पंचांग का भी कारण है जो पंडित लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो उपयोग नहीं कर पा रहे, जिस कारण से पंडितों को पढ़ना ही नहीं आ पा रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है लोगों के ये प्रश्न उठाने का कारण क्या है। लोग ये मन में लोगों के आ रहा है कि ऐसे चला तब तो भैया धर्म में अरुचि न पैदा हो जाएगी। क्या वामपंथियों को मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। वो तो इसी तलाश में बैठे हैं, इसीलिए भैया पंडित हंसी के पात्र होते जा रहे हैं, यही कारण है। चलिए इस पर जो चर्चा करते हैं विस्तार से, आपको एक एक बात बताई जाएगी। पठन पाठन भी कमजोर हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। जो शिक्षण है संस्कृत का, केवल ज्योतिष का ही नहीं, अन्य विषयों का भी बिल्कुल। वृंदावन धामों में बड़े बड़े जाने सरकारी स्कूल, जब मैं वहां पढ़ाता था तब उतनी समय 20 स्कूल थे, केवल सरकारी, प्राइवेट तो बहुत सारे थे। अब कहीं कोई स्कूल में क्लास तो चलती ही नहीं है। सरकारी विद्यालयों की तो बहुत बुरी हालत है। बड़ी बात कहें तो संस्कृत विद्यालय में संस्कृत का टीचर नहीं है, ये बड़ी सोचनीय बात है। अगर कहीं पढ़ाया भी जा रहा है तो बहुत सीमित जगह पढ़ाया जा रहा है। ऐसे वेद वगैरह पढ़ा दें जो सांदीपनी के द्वारा वेद की शिक्षाएं हुई हैं, अनुदान मिलता है सरकार से, तो थोड़ा बहुत अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वेद आया है। लेकिन ज्योतिष, व्याकरण, अन्य सब्जेक्ट तो बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। जो हिंदियों में लिखा है वही अपने आप स्वाध्याय कर लो, या कोई जो तो कोई पुराना पंडित है व्यक्तिगत पढ़ लो जितना पढ़ पाओ, या हम कह रहे हैं चलो कहीं पढ़ाई हो भी रही है भारत के कोने में कहीं ना कहीं, क्योंकि विद्वता का अंत नहीं, बीज तो होता ही है, जिसको क्लासिकल कहते हैं, जिसमें क्लास लेना। अब कितने समय तक पंडित पढ़ते हैं, ये भी बड़ी बात है ना। अल्प समय देना, कम समय देना। अब 5-6 महीना साल खान में पढ़ के आ जाओ, घरे भाग जाओ। और ज्योतिष में जो 3 विषय में आचार्य हैं, जो सिद्धांत ज्योतिष, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, कम से कम जिस विषय से आचार्य करें तो 17 क्लासें हैं। 17 पास को जो तो एमए कहते हैं और आचार्य कहते हैं, तो समझिए इस बात को। अच्छा, एक सबसे बड़ा ये भी कारण है, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग अपने आप को प्रचारित करने के लिए अहंकार बस बहुत सारे पंचांग भी बनाने लगे हैं। ज्यादा पंचांग बनाने का भी एक कारण है, जबकि सच बात तो यह है मित्रों कि पंचांग बनाना इतना सरल नहीं है। पंचांग बनाना इतना सरल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो तो पंचांग बनाने के लिए स्थान चाहिए। अच्छा, जैसे जो तो दिल्ली में यंतर मंतर है और वो सब, वो ज्योतिष के लिए ही स्थान था। स्थान चाहिए, केवल स्थान नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े यंत्रों की आवश्यकता होती है। मशीन मतलब जैसे
यंत्र, अपने जो हाथ के द्वारा बनाए हुए यंत्र, बड़े महंगे महंगे यंत्र की आवश्यकता होती है और बड़े बड़े यंत्रों की आवश्यकता होती है और करोड़ों के यंत्र हैं। और केवल यंत्र ही नहीं मित्रों, केवल यंत्र नहीं, अच्छे विद्वानों की आवश्यकता भी होती। जैसा कि ये मैंने कहा, सिद्धांत ज्योतिष, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, 3 विषय में जो MA किए है, माने आचार्य किए, वो हो। और केवल डिग्री ही नहीं प्राप्त हो, पढ़ा ही नहीं हो, अच्छा सा पढ़ा लिखा हो और अनुभवी हो, केवल अकेले नहीं और लोगों के साथ, तब कहीं पंचांग बनता है। अब नकल करने से पंचांग थोड़ी बनता है। इसका उतार लो, इस पंचांग से उतार के ये निकाल लो, ये पंचांग से निकाल लो, और जब नकल करेंगे तो उसमें कमी आएगी ही आएगी। समझ गए मित्रों? अब मैं चौथा कारण बताता हूं आपको कि जो अच्छे पंचांग होते हैं, जैसे BHU से निकलता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से काशी विश्व पंचांग, सरकार इसमें बहुत खर्च करती है, उसमें ज्योतिष विभाग है, वहां से पंचांग निकलता है, बहुत पुराना निकलता है, उसमें बहुत सब कुछ सारे साधन भी है, और वो पूरा संस्कृत से है। अब किसी को तो समझ में आता नहीं, जिस कारण से अन्य पंचांगों वालों को लाभ मिल रहा है। तो सरल के कारण पंचांग उपयोग करते हैं। पता पड़े कि वो हम जो निर्णय सागर उपयोग कर रहे हैं हम बुंदेलखंड के, है हम बनारस क्षेत्र के, है हम अवध क्षेत्र के, अब उपयोग कर रहे हैं हम जो निर्णय सागर जो नीमच से छपा हुआ है, या बंबई से छपा हुआ है, या जालंधर से मार्तंड पंचांग छपा हुआ है, या जो जबलपुर का या दक्षिण भारत का। तो अब स्वाभाविक है कि वो अंतर होगा, और अंतर का क्या कारण है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई अंतर का ये भी तो कारण है, क्योंकि जो पंडितों को क्या करना चाहिए, पंडितों को अपने स्थान के पंचांग को उपयोग करना चाहिए। जिस आप स्थान में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि पंचांग बनते हैं अक्षांश और रेखांश के द्वारा। मतलब कम शब्दों में कहे जाए, सरल शब्दों में, तो जिस क्षेत्र में जहां सूर्य उदय होता है, क्योंकि पूरे भारत में भी एक जगह सूर्योदय नहीं होता, ना अस्त होता है, ये तो साधारण विद्यार्थी भी जानता है। अन्य देशों में तो बहुत बड़ा फर्क है। अपने भारत में, बनारस में जिस समय सूर्योदय होता है, कम से कम आधा घंटा 1.5 घंटे, आधा घंटे बाद तो नीमच में होता है, और बंबई में तो 1.5 से 2 घंटे बाद होता है। अब ये कोई अंग्रेजी तारीख तो है नहीं कि 12 बजे के बाद बदल जाए। तो इसमें तो तिथियों का तो कोई पता नहीं कब लगी, कब अंत है। तो जो तिथियों की जो टाइम टेबल लिखा जाता है पंचांग में, तो वो सूर्योदय से ही चलता है। तो इसलिए जब हम दूर के पंचांगों का यूज करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें अंतर होगा, इसलिए भी ये सारी बातें आ जाती हैं। और ये भी बात है कि पहले लोग गुरुकुलों में ब्राह्मण पढ़ते थे, जाते थे, गुरुजनों की संगति करते, तो ये भी एक कारण है। और अब आते हैं असली बात पे। देखो ये बात तो सही है कि अब 2 मत हो रहे हैं, और 2 मत नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं चाहता, चाहे हम कितने भी तर्क दें, सूर्य सिद्धांत और जो तो दृश्य सिद्धांत और फलाने ठिकाने, जो भी हम किताबों को उदाहरण लेते फिरें। अब हमको यही पता नहीं कि एक 2 प्रमाण दे रहे हैं, और दोनों प्रमाण एक जैसे लोगों को और भ्रम में डाल रहे हैं। बल्कि जब से अखबारबाजी होने लगी, तब से और लोग जो भ्रमित हो रहे हैं, अब बड़े परेशान हैं। इससे अच्छा तो कम से कम सोशल मीडिया नहीं थी तो ठीक था, अब और दिक्कत हो रही। तो इस पीड़ा से भैया हमको ये चैनल बनाना पड़ा। मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत ही आहत हूँ। ये जो हंसी के पात्र हम लोग बन रहे हैं, और हर चीज में जो तो विडंबना हो रही है, और एक कह रहा मैं सही, एक कह रहा मैं सही, मेरी बात कटे नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहंकार के कारण एक बार जो पंडित अपने पंचांग में लिख के कह चुका या मुंह से कह चुका, उसे लगता है कि मैं अगर बदल गया, सामने वाले की बात मान ली, तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, मुझे समझेंगे विद्वान नहीं है। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो 2 मत होना ही गलत है। एकता नहीं होगी तो भैया धर्म का अर्थ ही क्या रह गया। धर्म का तो अर्थ जोड़ना है सज्जनों। ध्रियते यदि धर्मा, जो जोड़ ना सके
तो काहे को धर्म? और धर्म का ज्योतिष का परम संबंध है, क्योंकि वेद का ही तो छठा अंग है ज्योतिष। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। और ज्योतिष का काम है समय को बताना। समय से सारी बातें जुड़ी हुई हैं, और समय से ही सारे जो होता है हमारे व्रत, उपवास, नियम, व्रत, धर्म, नियम, संयम, कर्म कांड सब कुछ जुड़ा है। और जब ऐसे ही चलेगा और धर्म में छेद समझ में आने लगेगा तो लोगों को मौका नहीं मिलेगा। जबकि सनातन धर्म हमारा पूर्ण है, सत्य है, यह वो लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वामपंथी तो बैठे इसीलिए, जाने कितना करोड़ों रुपया का जो होता पैसा लेकर के विदेश में आकर के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और जैसे ये सब मौके मिलेंगे और लोगों के सामने रखेंगे कि देखो इसमें कुछ नहीं है, ये सब पंडितों को बनाया हुआ है, माने ब्रेन वॉश करने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिर सभी कुछ हो गया, फिर तो सारी बातें जो तो गलत हो गई। और ये सबको आभास हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि भैया ये इसमें तो लोगों को मौका मिलेगा, हम लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बात लोगों को समझनी चाहिए, ये बात सच है, इसे मानो चाहे कोई ना माने। सबसे बड़ा कष्ट यही है लोगों का कि यार दूसरे को मौका मिलेगा। अरे भैया धर्म से तो इस समय सरकार भी वोट मांग रही है, धर्म से तो युद्ध हो रहा है। इजराइल में है क्या? धर्म अपने धर्म की प्रभुत्व के लिए ही तो यह सब हो रहा है। अंदर ही अंदर भले वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति चाहे जैसी बातें करे, चाहे कोई देश हो चाहे कोई हो, अंदर सबके अंदर ये धर्म रूपी कीड़ा है कि हमारा धर्म बलवान हो, दूसरे को हम कैसे खंडन करने को मिले, और हमारा जो हो तो हमारी धर्म के जो प्रचार प्रसार हो। तो ये बात तो है और ये सब लोग समझ रहे हैं। अब कोई इसे माने चाहे ना माने। अच्छा तो फिर पंडितों के ऊपर क्यों सारी बात आ रही है? क्योंकि भैया सारा भार सबसे पहले प्रथम सीढ़ी तो पंडित ही हैं। गांव के, नगर के, शहर के व्यक्ति जो है सबसे पहले तो पंडित से जुड़े हुए हैं। कोई तीज, त्योहार, व्रत, उत्सव सबसे पहले तो अपने पंडित जी से ही पूछेंगे। अब दो व्यक्ति हैं मोहल्ले में, दोनों ने जो कि अपने अपने पुरोहित से पूछा कब त्योहार है, एक ने बताया कल, एक ने बताया परसों। लौट के दोनों ने चर्चा की भैया कब है ये त्योहार, अमुक त्योहार। बोले वो तो कल है। अरे बोले हमारे पंडित जी ने जो परसों बताया। अब चर्चा करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे दोनों लोग मिलके। अब वो बात पंडितों में नहीं रही, पंडितों ने कुछ गाता जाते हैं। पर भैया पंडितों की बड़ी दुर्दशा है, पंडितों की लीला है। पर कई लोग बड़ा उसमें घटाते हैं। पंडितों ने अपने धंधा के लिए बना रखा, पंडित बिजी होंगे, उनको खाली टाइम नहीं होगा, इसलिए उन्हें दूसरे ने बता दिया, तो हुए ना हंसी के पात्र। और ब्राह्मण वर्णानाम ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण वर्णों का गुरु, ब्राह्मण का काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों पे अच्छे पा रहा है, इसलिए ब्राह्मण हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। और ये हम जैसे ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि किसी को मौका न मिले। ये जो भ्रांतियां बढ़ रही हैं, ये अरुचि बढ़ रही है, इसको रोका जा सके। और चलिए कमेंट करिए, बताइए किस विषय में वीडियो डालें और किस किस विषय में बनाएं। भविष्य में हम लोग ज्योतिष की क्लास भी लगाएंगे। जय सीताराम, फिर मिलते हैं।